आपके प्रोफेशन में इट्स मोर अबाउट फेक एंड टेक काइंड ऑफ सीन. बोल सकते हैं. सो हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड? लॉकडाउन के टाइम पे ना मसाबा मसाबा सीरीज़ आई थी. मुझे वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उस सीरीज़ ने मुझे, और मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था. बॉम्बे इज मोर फेक और दिल्ली? दोनों शहर में शो ऑफ है. बॉम्बे फेक एज इन वहाँ पे फेक मीटिंग्स होती हैं कास्टिंग वाले और. तो हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहिए पॉडकास्ट शूट करने के या मेरे को ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट कि ना जा सकते हो. वन ट्रेंड दैट नीड्स टू डाई, जो आपको लगता है ये नहीं चलना चाहिए था. वल्गर कपड़े. कपड़े कैसे वल्गर? लाइक अभी थोड़े दिन पहले किसी की रील वायरल हुई थी, तुमसे इतने फटे फटे कपड़े पहन के आप जा रहे हो, आपके कपड़े उड़ रहे हैं, थोड़ा देख के तो पहनो. तो लोगों ने पूछा था कि कपड़े जब सेलिब्रिटीज पहन लेते हैं तो वो जाता कहाँ है? लाइक वेयर डज इट गो? वापस रिटर्न हो जाता है. तो आपको फेम चाहिए, पैसा? दोनों. सो हाउ मच यू आर अर्निंग एज अ सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट? ऐसे कोई है बॉलीवुड में जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखते हैं बट है नहीं, और कुछ जो नहीं दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा है? नाम नहीं लूंगी बट है, IPL में है. वन थिंग फ्रॉम 90s यू वांट कि वो बैक आए ट्रेंडिंग में? सोच लोगों की. सो रिसेंटली आपने किसको स्टाइल किया था? आई हैव स्टाइल फलक नाज़दी, शिजान, वैभव, काफ़ी लोगों को किया है. गुस्से में आप गाली देते हो? नहीं. वन स्टाइलिस्ट टू गेट जेलस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हमें आपका कीमती समय देने के लिए. You're always welcome. Thank you so much for having me here. इट्स रेनिंग आउटसाइड. अच्छा मौसम कर दिया ना मैंने आते ही. तो देख लो. आई थिंक पॉडकास्ट का भी मौसम अच्छा हो गया जैसे आप आए. है ना. आपकी वाइब थोड़ी सी पॉजिटिव सी है. यू आर आपकी लाइक समवन वेरी पॉजिटिव, और तुरंत बोल देना, कुछ भी बोल देना. मैं बिलीव करती हूँ रियल रहने में, तो मैं भी इसीलिए. और मे- आपके स्टूडियो की वाइब, आपकी वाइब बहुत अच्छी है. समटाइम्स यू गेट इनटू वेरी प्रॉब्लम. कामफुल और पीसफुल वाइब है यहाँ की. इन्हीं चीज़ के कारण कभी प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में एज ए. जैसे आई कैन से टू आवर गेस्ट, शी इज़ अ सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट. तो आपके प्रोफेशन में इट्स मोर अबाउट फेक एंड टेक काइंड ऑफ सीन. डोंट यू थिंक दैट people are only linked with work and not with the real emotions? बोल सकते हैं. और उस केस में आपका टू द पॉइंट होना. मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम रियल, मैं अच्छी हूँ, तो सामने वाले को भी मैं सोचती हूँ कि सामने वाला भी अच्छा होगा. ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, फेक भी हैं. बट मैं बहुत सेलेक्टिव लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ इंडस्ट्री में, इसीलिए मेरे को इतना स्ट्रेस व्रेस कुछ नहीं होता है. और बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं बहुत काम रहती हूँ अपने काम को लेके. ओके. तो आज हमें पता चलेगा सेलिब्रिटीज़ कैसे इतने अच्छे और सुंदर दिखते हैं. आप ही उनके पीछे हो. बिल्कुल. सो हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड? लॉकडाउन के टाइम पे ना मसाबा मसाबा सीरीज़ आई थी, तो मुझे वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उस सीरीज़ ने मुझे, और मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था. उस टाइम मैं मास्टर्स कर रही थी इंग्लिश कहाँ से? लिटरेचर में, जोधपुर. मेरे जोधपुर, पापा okay. की पोस्टिंग जोधपुर थी उस टाइम. ओके. तो मैंने पापा को कॉल करके बोला कि मैं कर लूँ क्या स्टार्ट. तो वो ना मेरे को बहुत ऐसे ही हल्के में लेते हैं कि हाँ कर ले, देख ले, जो तेरा मन है, पहले MA कर ले फिर कर लेना. तो अब खाली बैठी थी यार, मैं क्या करूँ, और मैं खाली नहीं बैठ सकती, मेरी आदत है. तो मैं जैसे ही जोधपुर, मेरे एकदम से, मतलब मेरा ये मानना है, जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे टैटू आज करवाना है, तो मैं अभी चली जाऊंगी. मतलब मैं पूछती नहीं हूँ घर पे, मैं करके आती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ कि मैंने कर लिया. तो मुझे, मतलब आई एम वेरी स्टबन काइंड ऑफ अ गर्ल व्हेन इट कम्स टू माय करियर. मैं बहुत ज़िद्दी हूँ. पहले मेरे घर वालों को तो ये, टू बी ऑनेस्ट, ये सब पसंद ही नहीं है, इंडस्ट्री में जाना. आप समझ सकते हो, आई डोंट फील लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली के किसी भी फैमिली को ये सब काम पसंद आएगा. बट मुझे पापा ने बहुत सपोर्ट किया. मैंने अपना लेबल स्टार्ट किया और क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे ना एक द डिज़ाइनर ऐप आया था,
तो मैंने क्या किया, मैंने वो इनरोल कर दिया और उसके बाद मैंने सिर्फ एक कोर्स ज्वाइन किया तान्या घावरी का, जिन्होंने सारा अली खान और इन सब के साथ काम किया है। और मुझे वो कोर्स इतना पसंद आया, मैंने 2 दिन में पूरी क्लासेस अटेंड कर ली ऑनलाइन। हाँ, आई वॉज़ वेरी लाइक कि मुझे सीखना है, होता क्या है, मैं बहुत ऐसे थी। तो जैसे ही मैंने वो लर्न किया, सीखा, उसके बाद मुझे सर्टिफाई मतलब मैं सर्टिफिकेट मिला था मुझे। और उसके बाद मैंने ना फिर एक कॉन्टेस्ट हुआ था हुडी करके, तो इंडियन हुडी मैंने डिज़ाइन करी थी। ठीक है, कुणाल रावल और मसाबा गुप्ता ने डिज़ाइन किया था। तो मैंने इंडियन हुडी डिज़ाइन करी थी। वेस्टर्न हुडीज़ के बारे में सबने सुना है, बट इंडियन हुडी के बारे में किसी ने नहीं सुना। हुडी तो भी इंडियन और वेस्टर्न होती है? हाँ, लोग जो बेसिक कैजुअल हुडीज़ पहनते हैं ना, विंटर्स वाली जो होती है, तो मैंने इंडियन हुडी का मे बी सम कॉन्सेप्ट काइंड लेके आई ऑफ थी, इंडो एम्ब्रॉयडरी। वेस्टर्न काइंड ऑफ। ओके। हाँ, विद धोती पैंट्स। तो वो मैंने बनाया और मुझे बहुत मज़ा आया, और तब मुझे 3rd रैंक मुझे मिला था। मसाबा गुप्ता और इन सब की तरफ से हैम्पर आया था, और मुझे पूरा कोर्स फ्री हो गया था। तो मेरे को और नॉलेज गेन करनी थी इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने बहुत सारी स्टडी करी। तो मेरे को तब कॉन्फिडेंस आया कि यार अब मैंने 3rd रैंक जीत ही लिया है, तो मतलब मैं आगे कर सकती हूँ। तो मैं बॉम्बे चली गई, मैंने मम्मी पापा से बात करी, और पापा को लगा कि यार ये बहुत मेहनत करती है, चली जा। पापा तो सोच रहे थे कि दुबई चली जाए, बट आई वाज लाइक नहीं, बॉम्बे में बॉलीवुड है। तो मुझे बॉलीवुड का बचपन से ही क्रेज़ था कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना। तो मैं बॉम्बे गई, पापा मुझे बॉम्बे छोड़ने आए, और बॉम्बे की वाइब थोड़ी बहुत अलग है। कैसी वो वाइब है बोलते लाइक? हैं ना ड्रीम सिटी है। मैं जैसे ही बॉम्बे गई पहली बार, मेरे को टाइगर श्रॉफ दिखा, किंग दिखा, और मैं ऐसे हो गई, वाह। मतलब मेरे पापा भी बोले अगर तूने यहाँ पे कुछ कर लिया ना तो तेरा फ्यूचर सेट है। और पापा ने मुझे इंडस्ट्री में ऑलरेडी काफ़ी लोगों से मिलवा दिया था, सो इट वाज़ वेरी फन और मज़ा आया। मतलब बॉम्बे की वाइब बहुत अलग है। बॉम्बे में ना आपको सिर्फ काम करना पसंद है, बस। मैंने ओके। बहुत काम किया है। मतलब ऐसा होता था सुबह 4 बजे जाती थी, रात को 2-2 3-3 बजे घर आती थी। एंड बॉम्बे, आई फील लाइक बॉम्बे बहुत सेफ है गर्ल्स के लिए। सो ओके। बॉम्बे की वाइब अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपका और काम करने को मन करेगा, आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो बॉम्बे में जाके। बॉम्बे में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। तो हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहिए पॉडकास्ट शूट करने के या लिए फिर? मेरे को ऐसा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, कि ना जा सकते हो, जाना चाहते हो तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी तो बहुत सेलिब्रिटीज़ आते हैं शूट के लिए। मुझे बॉम्बे में आजकल ऐसी कोई जगह नहीं दिखती जहाँ पे आप शूट कर सकते हो। मैं राजस्थान जाती हूँ, मुझे राजस्थान बहुत पसंद है ना, मानोगे नहीं। बॉम्बे से आने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरा करियर शुरू हुआ है। मैं जब तक बॉम्बे में थी, मैं एक वो स्ट्रगलिंग वाले जोन में थी, मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना था, मैं वापस आ गई थी। बट मुझे ऐसा लगता है अगर इंसान में टैलेंट है ना, वो कहीं भी रह के फेमस हो सकता है, राइट। दिल्ली में भी तो इतने सारे लोग हैं जो आज फेमस हैं। आपको बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने सारे हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो इंस्टाग्राम से काफ़ी फेमस हो चुके हैं। बॉम्बे इज़ मोर फेक और दिल्ली? मेरे को ऐसा लगता है दोनों शहर में शो ऑफ है। फेक मैं एज लाइक फेक नहीं बोलूँगी, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आई थिंक आपने बैक कैमरा पे बोला था ये, क्या अभी स्टार्ट होने से पहले? बॉम्बे फेक एज इन वहाँ पे फेक मीटिंग्स होती हैं, ओके। मतलब कास्टिंग वाले एंड ऑल। ऐसा मैंने सुना है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बट ऐसा मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पे फेक मीटिंग्स होती है। व्हाट इज़ फेक मीटिंग्स लाइक? मतलब लाइक यू मैं नो, ऐसे बोल सकता हूँ कि जो दूसरे छोटे शहरों से जो लोग आते हैं, आई थिंक इट्स मोर विद देम। मुझे ऐसा लगता है, सी अगर कोई लड़की छोटे शहर से आ रही है तो अपने सपने लेके आ रही है ना, कि वो वहाँ पे सपने पूरे करेगी। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बॉम्बे में, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो उसको ड्रीम सिटी बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा, और वहाँ के लोग बहुत कनिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। और छोटे शहर से आप जा रहे हो, आपको लोग थोड़ा बेवकूफ़ बनाएंगे, पागल बनाएंगे, धीरे 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 धीरे, फिर उनको थोड़ा समझ आता है, फिर वो सही डायरेक्शन पे जाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब तक आप ठोकर नहीं खाते ना लाइफ में, आपको नहीं समझ आती नहीं समझ में चीज़ें। आता है, आप बट स्टिल वो लेसन ठोकर बहुत ज़रूरी होती है नहीं, लाइफ में। ज़रूरी भी है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़ोर से लगती है ना, कुछ लोग संभल भी नहीं पाते हैं। यार वही फिर बोलूँगी, पर्सन टू पर्सन ट्रू डिपेंड ट्रू करता है। ट्रू। मैं गई
मैं बॉम्बे रही, मुझे पता था मुझे कैसे रहना है। मेरे साथ टचवुड ऐसा आज तक कभी कुछ गलत नहीं है, ना मेरे साथ कोई फेक मीटिंग्स हुई, बिकॉज आई फील लाइक कि अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और सामने वाला आपके साथ कैसा है, और गलती होती है तो वो दोनों हाथों से ताली बजती है, आई फील लाइक। तो हाँ, फेक मीटिंग्स होती है, फेक कास्टिंग भी होती होगी आजकल, ऐसा मैंने सुना है। मेरे साथ कभी नहीं हुआ, तो मैं बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें ही होती हाँ, हैं। किन किन सेलिब्रिटीज़ को आपने मैनेज किया है? फलकनाज, पूजा चोपड़ा और वैभव अरोड़ा जो KKR में है, और काफ़ी लोग के साथ काम किया है। रिया सेन के साथ काम किया है, संजय गगनानी, पूनम के साथ काम किया है, रिंकू धवन जी के साथ काम किया है। सो बहुत मतलब बिग बॉस वाले लोग, मनारा चोपड़ा के साथ काम किया है, मनीषा रानी के साथ काम किया है। सो हाउ दिस वर्क्स, लाइक आर्टिस्ट या फिर सेलिब्रिटीज आपको कांटेक्ट करते हैं, लाइक वो लोग भी स्टेप बाय कांटेक्ट स्टेप? करते हैं, और जिनको मेरा काम पसंद आता है वो मुझे आगे रेफ़र भी करते हैं। ओके। तो मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, और मैं जिनके साथ काम करती हूँ ना, मेरी वो फैमिली बन जाती है। तो मैं अपना समझ के काम करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। मस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता होगा कि कनेक्शंस बहुत ज़रूरी है। ऑफ जो अभी कोर्स। मुंबई के बारे में हम बात कर हाँ, रहे थे, तो ज़्यादातर लोग जो ट्रैप में फंसते हैं, वो इस कारण ही फंसते हैं, मेरे को लगता है कि कनेक्शंस बनाने में, कि यार इससे जान पहचान हो जाए तो शायद काम ज़्यादा मिल सकता है, इससे जान पहचान हो जाए। यार ऐसा मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है आप बॉम्बे में चाहे आपके कितने भी बड़े से बड़े कनेक्शन हो, अगर आप में टैलेंट है तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। अब शाहरुख खान इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल। वो उनका कोई इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं, उन्होंने खुद अपनी मेहनत से किया है, तो वो हो गए। और काफ़ी लोग हैं जो नेपो किड और ये सब जो होता है इंडस्ट्री में, और जब ऐसे बोला भी जाता है ना कि स्टार किड है, स्टार किड है, हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको अप्रोच करते हैं आगे से, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, फेवरेटिज्म हर जगह है। आप, मेरे को किसी का काम पसंद आएगा तो मैं उसी के साथ काम करना आगे और पसंद करूँगी ना, तो वो मेरा फेवरेट है तो मैं उसके साथ ही काम करूँगी। सो इट्स लाइक दैट। मेरे भी आर्टिस्ट हैं जो मुझे पसंद है, मुझे जिनके साथ पर्सनली काम करना पसंद है। सो इट्स लाइक दैट, अगर आप में टैलेंट है आपको काम मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। कोई एक ऐसा आपका कोई गोल हो कि इस सेलिब्रिटी के साथ काम करना है? वन मेल एंड वन फीमेल। आई विल गिव यू ओनली वन टू से, बिकॉज डिफ़िकल्ट, इसीलिए डिफ़िकल्ट अनुष्का हो जाता है। शर्मा के साथ काम करना है ओके। मुझे, शी इज़ माई फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है वो। सो हर एयरपोर्ट लुक और कैजुअल लुक? बोथ। मैं तो चाहती हूँ उनकी पर्सनल स्टाइलिस्ट बनना, मुझे वो बहुत, मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कनेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड फील करती हूँ उनके साथ। वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उनको देख के, एकदम चिल रहती हैं, सॉर्टेड है अपनी लाइफ में। उनका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है, उनका स्टाइल बहुत पसंद है मुझे। तो मेरी बहुत इच्छा है मुझे उनके साथ काम करना है। मुझे इंडस्ट्री में सिर्फ अनुष्का शर्मा ही पसंद है। ओके। हो सकता है ये पॉडकास्ट अनुष्का शर्मा जी के पास तक पहुंच जाए। प्लीज़ पहुंचा दो। मुझे अनुष्का बहुत पसंद है। वन ट्रेंड दैट नीड्स टू डाई, जो आपको लगता है ये नहीं चलना चाहिए था? वल्गर कपड़े। इट्स फैशन। वल्गर कपड़े कौन से फैशन कौन में? से आई कपड़े डोंट फील कैसे वल्गर, लाइक? लाइक जो फैशन नहीं चलना चाहिए ना आजकल। मतलब मुझे ऐसे किसी का नाम नहीं लेना है, बट स्टिल आई यू हैव कैन टेक सीन, नेम, ऐसा कुछ नहीं नो है। नो आई डोंट वांट टू, बट मैंने आजकल देखा है इंडस्ट्री में ना कि लोग ऐसे, अभी थोड़े दिन पहले किसी की रील वायरल हुई थी, एकदम से इतने फटे फटे कपड़े पहन के आप जा रहे हो, आपके कपड़े उड़ रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। मतलब आप थोड़ा देख के तो पहनो, ठीक है? आई थिंक मतलब डेफिनेशन ऑफ फैशन थोड़ा चेंज हो गया। बहुत आज के टाइम पे बहुत चेंज हो गया है। आपने पहले पिछले टाइम में देखा था ऐसा कुछ होता है, लोग बहुत एलिगेंट और सोबर रहते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है ट्रेंड भी चलाना है ना स्टाइलिंग का, तो आप सिंपल रहो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो पहनो, राइट? आजकल का ट्रेंड हो गया है कि हाँ सब भाई आपको अपना सब दिखाना है, इट्स लाइक उसको मिनिमल, फैशन बोलते हैं, मिनिमल ड्रेस। काइंड ऑफ। तो मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है ना। मैं अपने किसी क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ कि भाई नहीं, जाना है सोबर और एलिगेंट बन के जाओ, स्मार्ट बन के जाओ। मतलब मुझे ऐसा लगता है। उर्फी जावेद, हाउ डू यू लाइक हर स्टाइल? या मेरे को उनका स्टाइल नहीं पसंद। कोई बात नहीं, दैट्स माई बताइए। पर्सनल ओके, हाँ चॉइस ना। तो हाँ, मैं जैसे ऐसे होता है कि किसी को मैं नहीं पसंद, ज़रूरी थोड़ी अब सबको मैं ही पसंद आऊँगी।
हो सकता है किसी को मेरा ड्रेसिंग सेंस नहीं पसंद, मुझे उनका पर्सनली नहीं पसंद, वो मेरी चॉइस है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मुझे नहीं पसंद, ओके, तो मतलब आई डोंट लाइक हर स्टाइल, पर्सनल स्टाइल, मुझे उनका फैशन सेंस नहीं अच्छा एक लगता। प्राइम वीडियो में आई थिंक अमेजन प्राइम में आया था उनका एक शो, उसमें उन्होंने अपनी एक जर्नी शेयर की है, और फिर कैसे फैशन में वो आई, कपड़े अलग तरीके के अतरंगी। तो दो टाइप का फैशन हो गया, एक हो गया कि एकदम अलग कर देना और अलग के लिए कुछ भी अलग करना। करने की डेफिनेशन होती है कुछ पहनो ही मत, और लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में, मुझे एक नाम नहीं बोलना, बट वो इतना ज़्यादा मतलब कुछ पहनती ही नहीं है यार कपड़े, मतलब क्या है। अभी आजकल बहुत वायरल चल रही हैं हिंट, वी विल बीप इन द पॉडकास्ट। खुशी। अच्छा, अरे मतलब क्या पहनती है यार वो कपड़े, एंड उन्होंने फलक दी के लिए बोला दैट शी इज जॉबलेस। अरे अच्छा, वो बहुत, उनकी एक लैंग्वेज है, वो बहुत तहजीब से लोगों से बात करती हैं, वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, हमेशा सोबर कपड़े में रहती है, मैंने तो उन्हें कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। अरे तुम क्या बोलती हो यार, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगा के बोलो या सोच समझ कर बोलो किसी के लिए। अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए बुरा भी मत बोल, राइट? तो मेरा ये मानना है, करण जौहर एज इन लाइक, स्टाइल, द काइंड हाँ ऑफ इज, ही वेयर्स। वो मुझे उनके वो फंकी आउटफिट्स हाँ, और सब यस, अच्छे कूल लगते हैं, वेरी लाइक कूल। रणवीर सिंह। हाँ रणवीर सिंह, मेरा बहुत मन करता है अगर मुझे कभी मौका मिला ना उनको स्टाइल करने का, मैं उनको इंडियन हुडी पहनाना चाहती हूँ विद धोती पैंट्स या शिमर पैंट्स, मुझे उनका स्टाइल पसंद है। बाकी सामने वाले उन्हें कोई ट्रोल करें कुछ भी बोले उनके बारे में, बट आई फील लाइक कि यार उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो अपने में अपने जोन में रहते हैं। कितने लोग उनको ट्रोल करते हैं ना, बहुत सारे। बट उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपने में मस्त रहते हैं, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। आई थिंक ये बात सीखने वाली है कि आई थिंक आप लोगों के ट्रोल शायद वहाँ तक पहुँचते भी नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। पहुंच भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता हाँ, है, क्या ही फ़र्क वो पड़ता है। आपकी थिंक। अगर मैं ये सोचने लगूं कि ये मेरे बारे में ये सोच रहा है या ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, तो वो आप सोच रहे हो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मैं अपने आप पे बहुत भरोसा करती हूँ, और मेरी लाइफ का मंत्र है आई बिलीव इन माई सेल्फ। ओके, तो सामने वाला मेरे लिए क्या बोल रहा है क्या सोच रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रू, लेट हिम और हर थिंक अबाउट इट, व्हाई डू आई केयर। अच्छा सोच रहे हो तो भी अच्छी बात है, बुरा आई सोच थिंक रहे हो वो जो आपकी ओपिनियन है। जिस फैशन के बारे में हमने अभी क्रिटिसाइज़ किया, ये भी इसी थीम से आता है, माई लाइफ माई रूल्स। वो तो है, बट यार एक सोबरनेस होती है ना लाइफ में, यू वी आर नो गोइंग लाइक। टूवर्ड्स आवर रूट्स। हाँ, आपको पसंद है कि, मतलब मैं किसी के बारे में फिर से कुछ नहीं बोलूँगी, बट मुझे नहीं पसंद। आप क्या शो करना चाहते हो, आपको आप पूरी बॉडी दिखाना चाहते हो क्या अपने लोगों को, और आप ट्रॉल हो रहे हो, आपको ट्रॉल होना या तो पसंद है, आपको कंट्रोवर्सी में मज़ा आ रहा है तो करो, आपकी लाइफ है, आप कुछ मर्जी करो, बट मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे आपके कपड़े नहीं पसंद, एज सिंपल एज दैट। बेस्ट वे टू गेट अटेंशन। बी रियल एंड बी ऑनेस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आई थिंक इट्स मोर ऑफ शो ऑफ है शो ना, ऑफ काइंड ऑफ। है ना, मेरा बस चले ना तो मैं तो ये सब चेंज ही कर दूँ। मुझे तो वही लोग पसंद हैं जो मेरे साथ रियल रहते हैं, ऑर्गेनिक रहते हैं और बहुत ऑनेस्ट होते हैं, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आई थिंक इट्स गुड वन। बैक टू स्क्वायर वन आते हैं, थोड़े से रैंडम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जान लिया, बॉलीवुड के बारे में जान गया। नाउ व्हेन एन आर्टिस्ट अप्रोच यू, कैसे आपका टेक होता है, लाइक कि फ्रॉम स्टेप वन हाउ यू आर गोइंग टू डिज़ाइन द पहले क्लोथ ना फॉर देम। मैं उनका इंस्टाग्राम देखती हूँ, ठीक है। उनको मैं उनका पूरा रिसर्च करती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो किस टाइप के उन्होंने कपड़े पहने हैं या क्या पहनना पसंद करते हैं, मैं उनसे उनकी पर्सनल चॉइस भी पूछती हूँ। फॉर अ चेंज, मुझे लोगों में चेंज लाना पसंद है एज अ स्टाइलिस्ट, बट मेरे लिए एज अ स्टाइलिस्ट, मुझे मेरा जो क्लाइंट है मुझे उसका टेस्ट भी जानना ज़रूरी है कि आपको क्या पसंद है, आपको चेंज करनी है चीज़ें तो हम कुछ और नया फिगर आउट करते हैं, बिकॉज चेंज लाइफ में बहुत अच्छा होता है। तो मैं पूरा रिसर्च करती हूँ उनके बारे में, फिर उनसे पर्सनली पूछती हूँ कि आपको क्या क्या पहनना पसंद है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मैं उनके लिए पूरा मूड बोर्ड क्रिएट करती हूँ। बॉडी शेप बहुत मैटर करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कपड़े पहनने चाहिए। देन इवेंट के अकॉर्डिंग जो भी है हम उसके अकॉर्डिंग स्टाइल करते हैं, बट मैं हमेशा मेक श्योर मेरा ये रहता है कि मेरा क्लाइंट बहुत अच्छा लगना चाहिए, सोबर और एलिगेंट लगना चाहिए और रॉयल लगना चाहिए।
ये मेरा पर्सनल, मतलब मेरी मतलब वो सोच है ये। राजस्थानी लुक। हाँ, काइंड ऑफ, बट अगर आप मेल की बात करोगे तो हर तरह का लुक, मतलब डिपेंड करता है इवेंट कौन सा है, या कॉन्सर्ट है आपका, या आपको किसी वेडिंग में जाना है, या आप किसी कैजुअल मीटिंग के लिए जा रहे हो, या आपका एयरपोर्ट लुक है, तो उसके अकॉर्डिंग। और बॉयज़ को तो आजकल मुझे लगता है बैगी जीन्स और बैगी एकदम ट्राउजर्स, लूज टी शर्ट्स पहनना बहुत पसंद है, तो अभी अच्छा बैगी लगता है। बैगी हाँ कपड़ों का ही ट्रेंडिंग है। हाँ, राइट। सो फिर इसके बाद अगेन मैं बोलूँगी, जो आपको कंफर्टेबल है आप वो पहनो। लोग घर पे एकदम खुले, मैं जैसे मेरी बात करोगे ना, मैं एकदम खुली खुली टी शर्ट पहन के घूमती हूँ घर में। और मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बोलूँ दिल्ली के बारे में, मैं जब दिल्ली आती हूँ ना, मैं जब मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ, यहाँ के स्ट्रीट मार्केट से लेके ब्रांड तक, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली आके मुझे पता चलता है कि क्यों, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। तो मैं कल जैसे ही शाम को पहुंची जयपुर से यहाँ पे, मैं सबसे पहले जनपथ गई, सीपी गई, सारे ब्रांड एक्सप्लोर करे, वैरायटी देखी क्या क्या है, और फिर स्ट्रीट मार्केट को कंपेयर किया। और ऐसा होता है ना, ब्रांड में ना आपके पास वैरायटी कम होती है, आप स्ट्रीट मार्केट जाओगे आपके पास बहुत सारी वैरायटी। आप ज़ारा के कपड़े पहनोगे, हर किसी को ज़ारा के कपड़े पहने दिख जाएंगे। बट आई लव स्ट्रीट शॉपिंग, मैं तो बहुत कपड़ों के मामले में कहीं से भी पहन लेती हूँ। आई थिंक हम वहाँ तक पहुँचे थे जब आपने सामने वाले की प्रोफाइल चेक कर ली। हाँ, सामने यू वाले नो की देयर प्रोफाइल चेक करी। बॉडी टाइप ऑल्सो कि हाँ वो किस तरीके के कपड़े उन पे फिट आएंगे। आफ्टर दैट हाउ द डिज़ाइनिंग वर्क्स, लाइक वेयर डू यू मैं गेट द आइडिया? अच्छे अच्छे ब्रांड से कोलैबोरेशन करती हूँ, बट ओके। मेरा ये मानना है, जो बहुत अच्छे ब्रांड है उनके साथ तो करती हूँ, लेकिन जो आजकल स्मॉल लेबल ब्रांड्स है ना, मैं उनको प्रमोट करना चाहती हूँ आगे, ताकि वो हमारा आने वाला फ्यूचर है। किसी ने भी अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं उनके कपड़े उन लोगों को पहनाना चाहती हूँ, ताकि उनको प्रमोशन मिले। बिकॉज ब्रांड है, ठीक है, आपने आपने बहुत टाइम से काम किया, आपका ब्रांड बन गया, बट मेरे लिए ब्रांड और कपड़े के लिए मेरा जो माइंडसेट है वो है कि क्वालिटी मैटर करता है। आप क्वालिटी अच्छे कपड़े की पहनो, राइट? चाहे वो स्ट्रीट शॉपिंग हो, चाहे, मैं स्ट्रीट शॉपिंग से बहुत शॉपिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ब्लेजर्स लेती हूँ 500 600 के, मेरे तो 4 5 साल से चल रहे हैं, कैन यू इमेजिन। आई थिंक दिल्ली इज़ ऑल्सो फेमस फॉर दिस। बहुत सारी मैं तो मार्केट है, बहुत शॉपिंग करती हूँ, स्ट्रीट बहुत शॉपिंग। सारे बैग्स जाने वाले हैं हाँ, आपके और मैं साथ। बचपन से सरोजनी नगर से शॉपिंग करती हूँ, ओके। और मुझे ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है। जनपथ के भी करती हूँ, जनपथ से भी, सीपी से भी, जहाँ से मिल जाए, कुछ भी पसंद आ जाए, क्योंकि वैरायटीज़ बहुत सारी है वहाँ पे। हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं बार बार। मैं पूछ रहा था कि अब स्टाइलिंग हो गई, आपको पता है कि इस ब्रांड के साथ काम करना है, हाउ डू यू थिंक अबाउट द डिज़ाइन? डिज़ाइन मतलब फॉर, कि वो कपड़े ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए, कुछ डिफरेंट अगर लेके डिज़ाइनिंग का आना है। काम मेरा नहीं है, मेरा उन्हें स्टाइल करने का काम है। वो डिज़ाइनर और मैं मीटिंग करते हैं साथ में बैठ के, कि ये इस तरीके है, से होना चाहिए। हाँ, तो ये एम्ब्रॉयडरी ऐसे होनी चाहिए, इन पे ये लुक अच्छा लगेगा, आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, वो मुझे अपना कैटलॉग दिखाते हैं, जो मुझे पसंद आता है, जो क्लाइंट को पसंद आता है, वो सेलेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ स्टाइलिंग करती हूँ। स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग में ना बहुत फ़र्क होता है। स्टाइलिंग आप पूरा एक होल लुक क्रिएट करते हो किसी के लिए, और डिज़ाइनिंग ये होता है कि कपड़े आप एक डिज़ाइन करना। रियलिटी शो करते हो, मतलब एक पेपर पे डिज़ाइन करके वो आप रियलिटी में चेंज करते हो, राइट? मैंने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट किया, मैं उसके बाद उसका फैब्रिक सोर्स करने गई हूँ, फिर वैसे लेस वगैरह लेने गई हूँ, पूरे कपड़े डिज़ाइन कर रही हूँ, दैट इज़ डिज़ाइनिंग। आई डू स्टाइलिंग पार्ट, सो मुझे स्टाइलिंग में बहुत मज़ा आता है। इतना वो भी नहीं होता, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, बट हाँ, बहुत मज़ा आता है। मेरे को शूट्स पे जाने का बहुत शौक है, मैं शूट्स पे बहुत फ़न करती हूँ, और मैं ऐसे बोरिंग टाइप्स नहीं, हम गाने चलाते हैं, हम चिल करते हैं, हम बातें करते हैं, हम बहुत अच्छे से फोकस होके काम करते हैं। बट इट्स गुड, कोलैबोरेशन करके उनके पास कपड़े आते हैं, और शूट होता है उनमें, और उसके बाद ब्रांड को भी प्रमोशन मिल जाता है, और हम पोस्ट करते हैं पिक्चर्स उनके, और फिर ब्रांड को वापस रिटर्न कर देते हैं आउटफिट। कपड़े वापस हो हाँ, जाते हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन था जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो लोगों ने पूछा था कि कपड़े जब सेलिब्रिटीज़ पहन लेते हैं तो वो जाता कहाँ है, लाइक वेयर डज इट गो? वापस रिटर्न हो जाता है। और फिर ब्रांड्स के फिर पास क्या, गया फिर देखो, अगर आप किसी सेलिब्रिटी को दे रहे हो तो वो आपके ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है, किया। तो, और आज का टाइम ऐसा है कि लोग सेलिब्रिटी से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट? तो अगर वो पहन रहा है, उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया, तो जैसे दीपिका पादुकोण की साड़ी चली थी बदतमीज़ दिल पे, तो काफ़ी लोगों ने खरीदी थी, और सरोजनी नगर में हर जगह मिलती है वो साड़ी। वो उस टाइम की बात करी जब ये जवानी है दीवानी आई थी, तो उसको देख के लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे ना, तो लोगों ने खरीदी,
वो साड़ी, और फेयरवेल पार्टीज़ में, कॉकटेल पार्टीज़ में वही पहनते थे। तो सेलिब्रिटीज़ पहनेंगे, वो कपड़े वापस रिटर्न होते तो बोलते हैं ना कि हाँ ये तो उसने पहन रखा था, मुझे भी ऐसे चाहिए। सो ये होता है। हाँ, ये तो तो है। वो कपड़े जब हम रिटर्न लोग हो देखते हैं जाते तो हैं, ऐसा लगता है कि तो वो कपड़े रिटर्न हो जाते हैं। और तो एक ऐसे पूरे मूवीज़ में इतने सारे कपड़े डिज़ाइन होते हैं, सब कुछ होता है, ये मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ कि जाता कहाँ है ये सब, वापस हो जाता है बस हाँ दैट्स हाँ, ऑल। रिटर्न हो जाता है। फिर उसे चेंज करके मे बी थोड़ा बहुत स्टाइलिंग इधर उधर करके फिर वो अगले में मे बी, कपड़े पता नहीं। चेंज, सोर्सिंग करते हैं हम कपड़े, सिर्फ सोर्सिंग करते हैं, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो ब्रांड शूट हो, कुछ भी हो, आप कपड़े सोर्स करते हो, बंदा पहनता है कपड़े, उसके बाद वो कपड़े रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल कपड़े उनको पसंद आता है वो खरीद लेते हैं। सिंपल ये प्रोसेस है। ओके, आई थिंक ऐसे ही था, लोगों को लग रहा था कि वो वेस्ट हो जाते होंगे, कहाँ जाते होंगे पता नहीं, हु केयर्स। कोई वेस्ट नहीं करते, सब पहनते हैं। अगर अनुष्का शर्मा एक ड्रेस पहनेगी और मैं सेम लूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं खरीदूंगी ना, ऑफ कोर्स सी बात है। आई थिंक जब हम सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो दे आर ऑलवेज इन द आई ऑफ ऑडियंस। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है दैट कोई स्टोरी की कोई डिज़ाइन डिज़ास्टर हो या फिर स्टाइलिंग डिज़ास्टर? कभी नहीं। बोलते हैं ना अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है आई हमेशा। वॉज एक्सपेक्टिंग सम डिज़ास्टर स्टोरी। फ्रॉम मी, आपको लगता है मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा? हो सकता है, पता नहीं। एट लास्ट मोमेंट समथिंग, लास्ट मोमेंट स्टोरी। ऐसा हुआ है कि ब्रांड को कभी लेट कपड़े पहुंचे, एक एक महीने बाद कपड़े गए हैं ब्रांड के पास रिटर्न होने के लिए, बट दैट वाज नॉट माय फॉल्ट। ठीक है, वो एक्टर और एक्ट्रेस का फॉल्ट है। बट मुझे वो कैसे हैंडल करना है वो मैं हैंडल करती हूँ, बट मैं बहुत प्यार से सलीके से हैंडल करती हूँ। तो लोग आइंदा से कपड़े देते हैं मुझे, मुझे ब्रांड के साथ भी बना के चलनी पड़ती है, मुझे एक्टर के साथ भी बना के चलनी पड़ती है, बिकॉज मुझे अपने रिलेशन नहीं ख़राब करने हैं किसी के साथ। अगर मैंने आपसे, मेरा ये माइंडसेट है कि अगर मैं आपसे कपड़े ले रही हूँ तो मैं एक टाइम तक पहुँचा दूँ वो चीज़ें, और एक टाइम से हम लोग शूट ख़त्म कर दे, लाइक ये मेरा माइंडसेट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आउटफिट कभी किसी ने पहना नहीं, उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो ये उससे मेरी इमेज कहीं ना कहीं ख़राब होती है। तो मैं वो बहुत प्यार से मैनेज करना तो ऐसा पसंद कभी करती हुआ हूँ। नहीं? शिट। बोल रही हूँ ना, फैमिली बन जाते हैं सब, घर जैसी बात हो जाती है। आई हैव हर्ड सेलिब्रिटीज डेटिंग, यू नो, बहुत ज़्यादा आपस में डेट, ऐसा सुना है मैंने, लाइक वन डेटिंग अदर देन आफ्टर सम, हाँ, ये इंडस्ट्री में बहुत है। एंड वेरी और ये आई इजी। थिंक मीडिया में दिख जाता है तो इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है, नॉर्मल लाइफ में भी बहुत है। दिल्ली में भी आपको क्लब्स में जाओगे, आपको एक, मतलब मेरी मम्मी ऐसे बोलती है और मैं भी बोलती हूँ, मम्मी बोलती है मुझे कि आजकल ये जनरेशन चल रहा है, सुबह कोई और, दोपहर में कोई और रात को ब्रेकअप, और फिर अगले दिन कोई और बंदी बन जाती है। तो मेरी मम्मी ये बोलती है और मुझे हंसी आती है, और एक्चुअली ये फैक्ट है। आप बूढ़े से लेके बच्चे से लेके हर जगह देख लो, आप आजकल मुझे लगता है मैरिड लोगों के ज़्यादा अफेयर्स है। सो आज के टाइम में ऐसा है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और इंडस्ट्री में इसीलिए क्योंकि मीडिया पे सबको दिखता है। ये बाहर, ये दिल्ली में बहुत है, इट्स ये कल्चर है बहुत। हुकअप कल्चर मे बी। हुकअप कल्चर तो बहुत है, हर जगह है, कहाँ नहीं है बताओ। बड़े बड़े शहर में है, छोटे छोटे शहर में है, हर जगह है। बस इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। क्योंकि उनके पीछे कैमराज रहते हैं। हाँ बहुत। बट ऐसा नहीं है, कई बार ही ना, जिनके बीच में चीज़ें नहीं होती है ना ऐसी कुछ भी, वो भी बदनाम हो जाते हैं बहुत बार। कि अगर एक लड़का और एक लड़की नॉर्मल पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, वो दोस्त भी तो हो सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। ये काफ़ी मेंटली प्रेशर होता होगा, मतलब हर समय एक तो आपके पीछे कैमरास घूम रहे होते हैं, आपकी नो पर्सनल लाइफ, और लगता है कुछ ऐसा, यू नो, थोड़ा थॉट में ये चलता होगा कि हर समय आपके पीछे कोई है, और दे स्टार्ट एंजॉइंग दिस। यार मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा फेम भी अच्छा नहीं होता है। और जो आप बोल रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिक है ये कहीं ना कहीं, लेकिन एक टाइम पे इंसान को आदत पड़ जाती है इन सब चीज़ों की, तो उसको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है, बिकॉज वो लोग मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं। और फिर जब वो आपको वो अटेंशन मिलना बंद होता है, फिर दैट्स, जैसे कि पहले तो आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हम्म, ठीक है, आपके ऊपर आइज़ हैं, वॉट एवर यू आर वेयरिंग, वॉट एवर यू आर तो उनका डूइंग। मोटिवेशन कम हो जाता है ना, फिर वो काम ढूंढते हैं, काम करते हैं ऐसा। तो आपको फेम चाहिए, पैसा?
दोनों, अभी सच तो बोल रही हूँ बिल्कुल। बट अच्छे वे में फेम चाहिए, और इतना भी नहीं चाहिए कि मुझे पागल नहीं होना है। सच्ची बोल, मुझे इतना फेम नहीं चाहिए। मैं फेम के पीछे मर नहीं रही हूँ। अच्छे काम करोगे सब कुछ अपने आप आएगा आपके पास। मेरे को सिर्फ अच्छे पैसे कमाने हैं, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करना है, हिमाचल जाना है, चिल करना है, अपने आप को टाइम देना बहुत पसंद है, अपने आप को टाइम देती हूँ बस। आई थिंक यू आर हैंडलिंग इट वेरी गुड, अकेले, बहुत सिंगल हैंडेडली. अकेले अकेले, मेरे घर में कोई भी नहीं है जो इंडस्ट्री से है, मैं ही हूँ। Okay. So how much you are earning as a celebrity fashion stylist? डिपेंड करता है, कभी Average monthly? 1-2 lakhs, नॉट मोर देन दैट टू बी ऑनेस्ट। मैं क्या झूठ बोलूँ, कभी कभी एक्टर्स बोलते हैं कोलैबोरेशन कर लेते हैं, बट अब मैं उस जोन में आ गई हूँ कि मुझे कोलैबोरेशन नहीं चाहिए, ना मुझे क्रेडिट्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। एंड बट हाँ, पैसे मैटर करते हैं मेरे लिए, बट मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए पैसे से ज़्यादा एक रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ऊपर है मेरे लिए। क्योंकि पैसे सब यहीं रह जाएंगे, रिस्पेक्ट जब एक बार चली जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है। और इंडस्ट्री में आपकी रिस्पेक्ट यूँ जा सकती है, यूँ। तो मैं वो कभी नहीं चाहती कि ऐसा कभी हो, और ऐसा कभी कुछ गलत किया नहीं है जो ऐसा कभी होगा। तो या What makes Riddhima special? मेरे बारे में बोले ना, दैट आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम स्पिरिचुअल। और मैं, आप मानोगे नहीं, मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ और मेरे साथ चीज़ें होती हैं। हाँ, मैंने बहुत पहले ना सोचा था कि मैं पेपॉन के साथ काम करूँगी, जो सिंगर है, और मेरे को उनका वो जॉनर बहुत पसंद है, म्यूज़िक वाला, वो सूफ़ी गाने और गज़ल्स गाते हैं। मैं आईआईटी के फेस्ट में गई थी जोधपुर में, मैंने उनको सुना था, और मेरा ड्रीम था कि मैं इनके साथ एक दिन पक्का काम करूँगी। वो 4 साल बाद हुआ, लेकिन वो हुआ। और मेरे साथ ऐसा बहुत बारी होता है, मैं जो सोचती हूँ मेरे साथ वो चीज़ें होती है। जैसे अभी मैं महाकाल गई थी, आप मानोगे नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मतलब मेरे को जो चीज़ चाहिए ना मैं उसके लिए पागल हो जाती हूँ, मैं बहुत क्रेज़ी हो जाती हूँ, और मैं जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती ना मैं उस ज़िद में लगी रहती हूँ। तो मैं जब, मतलब मैं पूरे दिन पूरी रात नहीं सो रही हूँ, मैं 2 बजे से ड्राइवर को कॉल करके बोल रही हूँ कि चलो 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 मुझे महाकाल जाना है, तो ड्राइवर भैया आए। एंड आप मानोगे नहीं, जैसे ही वो दरबार खुले ना महाकाल के, मेरी आंखों में आंसू थे, और वो बहुत नेचुरल थे, मतलब मेरे साथ सब अच्छा हो रहा था, एकदम से ना वहाँ की भस्म आरती की वाई भी बहुत अलग है। मैं इतनी रोने लग गई, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं कहाँ खो गई थी। पहले वो रुद्र अभिषेक करते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं उनका, फिर भस्म आरती होती है, फिर प्रॉपर आरती होती है, तो वहाँ की वाइब बहुत अलग है। It's like you connecting, थोड़ा एक वो कनेक्शन बहुत फील होता है. बहुत पूरा फील होता है, और ऐसा बहुत बारी होता है। अभी हफ्ते पहले क्या हुआ था, मैं ये टाइम्स में भी बहुत बिलीव करती हूँ, जैसे 11/11 हो गया, और अभी ना बीच में मेरी एक रील है 11/11 पे, आई थिंक इट हैज़ गॉट 5 मिलियन प्लस व्यूज़. मैं क्या कह रही थी, 11/11 ना, मैं हमेशा रात को सोने से पहले 11/11 पे विश मांगती हूँ, प्रेजेंट टेंस में। और ऐसा होता है, मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करती हूँ, और बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, या तो 12/12 पे मैं जब भी फ़ोन चलाती हूँ 12/12 हो रहे होते हैं, जब भी फ़ोन चलाती हूँ 1/1/1 हो रहा होता है, या 11/11, ये होता है मेरे साथ बहुत, 4/4 ऐसे होता है। और अभी थोड़े दिन पहले मैं प्रेमानंद जी की वीडियो देख रही थी, उसमें विराट कोहली और वो अनुष्का वाली वीडियो देख रही थी, और टाइम था 1/1/1, और मेरी आंखों में से, मैं बोल रही हूँ मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, मुझे रोना आ गया। ये 1 हफ्ते पहले की बात है, मैं चंडीगढ़ में घर पे बैठी हूँ, 1/1/1 प्रेमानंद जी की वीडियो देख रही हूँ, और मेरी आंखों में आंसू है यू आर कनेक्टिंग. बहुत ज़्यादा। और मैं जब भी ना शिव जी के पास जाती हूँ, मैं हर मंडे मंदिर जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे जाप करती हूँ 15-20 मिनट बैठ के, तभी मेरी आंखों में से आंसू निकल आते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैं मम्मी से भी बहुत बारी पूछती हूँ, बट मुझे किसी ने बोला कि आप गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन फील करते हो, तो ऐसा होता है। बेसिकली जाप और मंत्र चैंट से क्या होता है, आपकी बॉडी एक काइंड ऑफ एनर्जीज फील करना स्टार्ट करती है. उससे कुछ लोगों के कभी कभी रोंगटे खड़े होते हैं, कुछ लोगों के आंखों में आंसू आते हैं, मेरे कुछ तो लोगों बहुत आंसू आते हैं, बिकॉज यू आर हैप्पी एंड ट्रू सोल. बहुत। और मुझे ना, मेरे साथ, सी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स ना, हम
हमसे गलतियाँ होती हैं और हमसे आगे भी गलतियाँ होती रहेंगी। तो जब भी मुझसे कुछ गलती होती है ना, मैं मंदिर जाती हूँ और भगवान के सामने माफ़ी मांगती हूँ। मैं लिटरली 13 बार नाक रगड़ती हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा से कभी नहीं करूँगी, ये अनइंटेंशनली हो गया है। तो मेरा शिव जी के साथ एक बहुत अलग कनेक्शन है, मैं उनको बहुत मानती हूँ और उनके आगे ही मेरा रोना निकलता है या फिर मम्मी के आगे निकलता है। बस मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप स्पिरिचुअलिटी के इतने पास हो, इतना फॉलो करते हो। आपने क्रिस्टल्स भी पहन रखे हैं। मैं बहुत मानती हूँ क्रिस्टल्स पे। मैं बोल रही हूँ ना, आप अगर मानोगे तो चीज़ें होती है। अगर क्रिस्टल्स को कोई एज अ ज्वेलरी वेयर करेगा तो चीज़ें काम नहीं करेंगी। अगर आप मानोगे तो इट विल श्योरली वर्क। मैंने ये मनी मैग्नेट पहना है और जब से मैंने ये पहनना शुरू किया है, दो पैसों की दिन बरसात। बाद हाँ हुई है, 2 दिन बाद मेरे पास दो दो अच्छे प्रोजेक्ट आए। सो मैं तो तब से बहुत मानती हूँ। और ऐसा बोला जाता है ना कि जब शादी होती है तो कुंडली दिखाते हैं, तो कुंडली के पीछे कोई लॉजिक होता है और इस डे को ये कलर पहनना चाहिए या इसको ये कलर पहनना चाहिए, तो इनके पीछे भी लॉजिक है। बट क्रिस्टल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि उनकी एक वाइब्रेशंस होती है, जो हाँ, पॉजिटिव और वाइब्रेशंस होती है। आप मानोगे नहीं, मैंने जब से क्रिस्टल्स पहनने लगी हूँ ना, मेरे को एक फील आती है अलग से, बहुत। कुछ तो अच्छा है। हाँ, अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है और मतलब मेरे को कुछ ऐसे वाइब्रेट होती है मेरी बॉडी, या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मेरे को बहुत अजीब अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक इट्स गुड। थोड़ा सा पॉजिटिवनेस जब आपका एक ऑरा बनता है ना, तो आपके साथ अच्छी चीज़ें भी होने लग जाती हैं। होप कुछ और अच्छी चीज़ें हों। अरे बहुत अच्छी होंगी। मैं अच्छा ही सोचती हूँ, अच्छा 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 ही होगा। सोचना चाहिए। और नेगेटिव तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोचती, मस्त फिर भी रहती कोई हूँ। एक ऐसा नेगेटिव थॉट रिगार्डिंग योर मैं करियर जो आपको आता हो। ओवर थिंक बहुत करती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना आपके साथ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है, अरे ये तो ऐसे ही बन गया, इसने क्या इतनी टिकटॉक वीडियोस बनाई, ये तो इतना वो भी नहीं है, ये वायरल हो गया। अरे तो भाई, वो तुम्हारी किस्मत है, ऊपर वाले ने तुमको वो किस्मत लेके भेजी है। हार्ड वर्क इंसान करता है, वो भी होता है, लेकिन किस्मत भी नाम की भी चीज़ होती है, लोग किस्मत लेके आते हैं। तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ तो कभी कभी कुछ होता नहीं है। बट फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं होगा, अच्छे काम में टाइम लगता है। किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। ओके, समवन वॉचिंग यू नाउ इन दिस पॉडकास्ट, कोई यंग पर्सन जो सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट बनना चाहता है, सो व्हाट वुड बी द स्टेप वाइज स्टेप गाइड फॉर हिम और हर? बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, गिव योर 100%, बी लॉयल टू योर वर्क एंड स्टाइलिंग में आपको जाना है तो आप पहले उसकी प्रॉपर स्टडी करो। ओके, देयर इज और सम एनी कोर्सेज? या आई हैव डन कोर्सेज। कैन यू टेल टू हाँ, ऑडियंस आई मे बी? हैव डन डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम बिकॉज फैट कॉलेज समवन, मुंबई। यू नो, आज कोई बैठ के ये देख रहा हो और ड्रीम कर रहा हो कि मुझे स्टाइलिस्ट बनना है, तो शायद मे बी उसके दिमाग में कुछ डाउट होंगे कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। पहला, दूसरा होगा कि कैसे लोगों से कनेक्ट करना, तीसरा होगा कि कैसे हाउ टू मेक योर फर्स्ट ब्रांड स्टेप। कोलैबोरेट टू हाँ, यू, फर्स्ट स्टेप। सो कैन यू एक्सप्लेन दैट? सी मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। तो मैंने तो पहले, मेरे टाइम पे द डिज़ाइनर ऐप था, बट अब तो हर कॉलेज में, हर डिज़ाइनिंग कॉलेज में स्टाइलिंग कोर्स होता है। आप अच्छे कॉलेज से करो कोर्स, एक अच्छे बड़े आर्टिस्ट के अंदर इंटर्नशिप करो, बड़े स्टाइलिस्ट के अंदर इंटर्नशिप करो, उसको असिस्ट करो, उसके बाद आप अपना कुछ पर्सनल स्टार्ट करो। बट बहुत मेहनत करो, इसका यही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है। आप पढ़ाई करो, आप इंटर्नशिप करो, तब आपको आगे, और नॉलेज तो बहुत मैटर करती है। और स्टाइलिंग ऐसा है कि मतलब एक, ये एक तरह से देखा जाए तो लर्निंग प्रोसेस भी है कहीं ना कहीं। आपको, आप नई नई चीज़ें सीखते हो स्टाइलिंग में, आपको बहुत एक्सप्लोर करना होता है। स्टाइलिंग बहुत क्रिएटिव प्रोसेस होता है दैट इन्वॉल्व्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन द स्टाइलिस्ट एंड द क्लाइंट। तो ये है, मज़ा आता है बहुत। वन स्टाइलिस्ट टू गेट जेलस टू लुक, मतलब किसी को देख के ऐसा लगता है यार इनके जैसा कुछ कर सकूं? नेवर। जेलेसी फैक्टर ही नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं ना जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे एक्ट्रेस हैं, सब एक्टर हैं, मुझे अच्छा लगता है वो आगे ग्रो करते हैं। तो फिर मैं उन्हें कॉल करके कॉम्प्लीमेंट भी करती हूँ, कॉल करती हूँ, बात करती हूँ। जेलेसी फैक्टर नहीं है मुझ में, और होना भी नहीं चाहिए। वैसे लोग बोलते हैं कि लड़कियों में बहुत जेलेसी फैक्टर इसीलिए होता मैंने है ये ना, क्वेश्चन पूछा है आपसे ना। कि थोड़ा सा तो हो होता है सकता है कि मेरे से यार कोई जलता होगा,
मैं किसी से नहीं चलती, हो सकता मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप मेरे साथ बुरा भी करोगे ना, मैं ऐसे ध्यान रखो अपना, ऐसे वाले जोन में रहती हूँ। लड़ाई की आदत नहीं है। बट हाँ, अगर मेरे साथ कोई गलत करता है ना एक्सट्रीम लेवल पे, तो मैं बहुत काइंड से, बड़े रिस्पेक्ट से ना, वो मुझे बेइज्जती करना पसंद है, बड़े प्यार से, खुश रहो। कितनी खुश, मतलब कैसे बोलूँ मैं, ऐसे अभी बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लग रहा है कितना हैप्पी काइंड ऑफ फील हो रहा है। आई थिंक ऐसे ही होता है अपने काम को प्यार करने पे। एनर्जी कनेक्ट कर रही है हमारी। बट स्टिल यू आर वाइबिंग इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टोन। आई हैव, मतलब मैं बहुत लोगों के साथ पॉडकास्ट किया हूँ, इट फील्स लाइक जंपिंग फ्रॉम दिस वेल टॉकिंग, इट्स एक्साइटिंग। है ना? मैं आने से पहले बहुत एक्साइटेड थी, पता है, मुझे मुझे बात करने का बहुत शौक है, मुझे लोगों को जानने का बहुत शौक है, मुझे एक अच्छी कंपनी में बैठने का बहुत शौक है, मुझे नए नए लोगों को जानना बहुत अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। और अभी तो मेरा बहुत मन है, अभी मैं सोच ही रही थी 2-3 दिन पहले कि मुझे आइस बाथिंग करनी है। आइस बाथिंग बहुत मन बहुत है, बहुत मन है। बहुत लोगों की वीडियोस आती है। हाँ, तभी तो मन है। और मैं वो चीज़ें, वो थेरेपी वगैरह ये सब करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे यू अच्छा शुड लगता है कि मैं डेफिनेटली डू बहुत इट। कम एज में स्पिरिचुअल वाली लाइन में चली गई, अच्छी बात है। नेक्स्ट तो स्पिरिचुअलिटी में ही जाना चाहिए, दैट्स द और आजकल की जनरेशन भी काफ़ी जा रही है ना, फैशन। नहीं, स्पिरिचुअलिटी में। फैशन, बट हाँ, बट इट मुझे हैज़ ऐसा बिकम अ लगता है कि फैशन। आधे लोग दिखावा एक करते टिक हैं। बॉक्स है कि स्पिरिचुअलिटी भी टिक कर लेते हैं, ऐसा वाला है। मतलब दिखावा काइंड ऑफ हाँ, मे बी पिक्चर पोस्ट करते हैं, और लेकिन झूठी कस्में ज़रूर खाते हैं ऐसे कोई भगवान है की। बॉलीवुड में जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखते हैं बट है नहीं, और कुछ जो नहीं दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा है। यार, कहाँ फंस गए। हाँ है, नाम नहीं लूंगी बट है, नहीं, पता चल आईपीएल गया अब में तो। है। अरे हैं यार, एक दो लोग, नाम नहीं लेना मुझे, बट है। और वो बहुत, मतलब झूठी कस्में खाना, और फिर लोगों को चीट करना, लोगों को पागल बनाना, और झूठे दिखावे करना कि इसकी कसम, इसकी कसम। दिस इज़ ऑल बुलशिट यार। तुम सोशल मीडिया पे दिखाते हो, मैं इसीलिए बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया बहुत फेक है, राइट? आपने कभी अनुष्का शर्मा या विराट कोहली को देखा है कहीं, जहाँ पे भी वो स्पिरिचुअलिटी वाले जोन में जाते हैं या किसी भी मंदिर कहीं भी जाते हैं, क्या वो लोग पिक्चर पोस्ट करते हैं? हैव यू एवर सीन दैट? वो वायरल हो जाती है उनकी पिक्चर्स, बट वो लोग तो नहीं पोस्ट वैसे करते। डेलिबरेटली नहीं पोस्ट करते जितना हाँ, डेस्परेटली बाकी लोग पोस्ट और करते जो हैं। लोग करते हैं ना वो होते नहीं हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। याद पीआर टीम का कमाल होता है, बहुत ज़्यादा दैट्स हो इट, गए सिर्फ पीआर शो टीम। ऑफ और कुछ भी नहीं। मैंने कभी नहीं देखा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को कहीं मंदिर जा रहे हैं, दिल से जा रहे हैं। कोई हाँ, और ही पोस्ट डाल रहा होता है, आई थिंक ऐसा कुछ होता है। मे बी वो नहीं थोड़े ऐसा कम ही नहीं। डालते हैं। हाँ, लेकिन आपने कभी उन दोनों को देखा है पोस्ट डालते हुए? मैंने तो कभी नहीं देखा। और जो लोग डालते हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं, सारे नहीं, सारे नहीं। मैं भी डालती हूँ, मैं महाकाल गई थी, मैंने भी पिक्चर्स पोस्ट करी है, बट मैं दिल से मानती हूँ। और मैं बोल रही हूँ ना, जब मेरे को लगता है मैंने गलती करी है तो मैं जाती हूँ मंदिर। मैं अपनी, अगर आप बोलोगे, मैं अपनी चीज़ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं बताऊंगी, मुझ में जो कमियां हैं मैं वो भी बता सकती हूँ अपने बारे में, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। मैं अपने फेलियर्स बता सकती हूँ, मुझे उसमें भी कोई शर्म नहीं आएगी। अभी हमने एक फेलियर पूछा था आपसे बट आपने बताया नहीं, कभी किसी के कि साथ ऐसा स्टाइल का। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मुझे बहुत पहले एक सीरियल मिला था, बहुत पहले मैं जब बॉम्बे गई थी, तो बॉम्बे का वो क्रेज़ ऐसा है ना कि आपको एक्टिंग करने का भी मन करेगा, एंड मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी बॉम्बे में एक्टिंग भी। तो मुझे एक सीरियल मिला था, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं भी एक कैमियो रोल मिला था। हाँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं एक रोल मिला था। तो मैं सेट तक गई थी, मैं बहुत खुश थी, बट कोई एक और फेमस एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने उनको लिया। मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई थी, मेरे को टेस्ट लुक के लिए भी बुला लिया था, बट मैं तो न्यू कमर हूँ, तो वो पुरानी है और नोन है, तो उनको लिया। बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार मेरे को एक्टिंग भी नहीं आती है, बट हाँ मैंने करी। मैं एक्टिंग को बहुत इन्जॉय करके करती हूँ और उस कैरेक्टर में बिल्कुल घुस जाती हूँ, तो मज़ा आया। और मैं सेट तक गई, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, तो इट वाज फन। तो मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। हर चीज़ को कैसे पॉजिटिव लें आज के पॉडकास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, बेसिकली यू टेक एवरीथिंग जस्ट इन बी पॉजिटिव, रियल, बी अपने देयर। में रहो, मस्त रहो लोगों के साथ। अगर कोई मुझे ऐसा लगता है आप किसी, कोई आपको
बुरा भी बोलता है ना, उसको भी थैंक यू बोलो बड़े प्यार से, उसको मज़ा आएगा। अगर आप एग्रेसिव हो, इम्पल्सिव हो, और मैं भी हूँ, अगर आप ऐसे हो तो आप मेरे पे गुस्सा करोगे, और मैं ऐसी हूँ, लेकिन बीइंग अ मैच्योर गर्ल आई विल नॉट रिएक्ट। अगर हम दोनों, फिर आर्ग्यूमेंट होएगी ना दोनों की, फिर लड़ाई और ये सिविक बढ़ेगी। सेंस बहुत कम लोगों को होता है बहुत मैं तो कम। कह रही हूँ होता ही नहीं है आज के टाइम पे। लोग हैं बेवकूफ़, और ये इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग हैं ऐसे, ऐसा नहीं मुझे हर लगता है। जगह है, मैं थिंक कॉर्पोरेट हाँ, में भी बाहर है, भी बहुत है, बहुत है, हर बहुत जगह है। हर जगह है। और इसको डील करने का सबसे बेस्ट वे और वो ही रीज़न होगा ना लड़ाई का, वो बहुत छोटा सा इशू होगा, और वो इतना बड़ा बन जाता है लड़ाई कर करके। तो मैं बहुत दूर रहती हूँ। आप, मैंने ये सुना है कहीं, मैंने सुष्मिता सेन का एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें उन्होंने बोला था कि आपसे कोई भी क्वेश्चन कितनी भी बदतमीजी से पूछे, आप हमेशा प्यार से आंसर करना। तो मैं वो चीज़ जेन्युइनली फॉलो करती हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत लोग ऐसे हैं, एक दो बारी किसी ने बदतमीजी से बात करी है या कुछ भी, मैं रिएक्ट ही नहीं करती, तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या हो गया इसको। ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रिएक्ट करोगे, हाँ, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इफ़ यू हैड 24 आवर्स टू ड्रेस शाहरुख खान फॉर मेट गेला, व्हाट वुड यू क्रिएट? आई विल क्रिएट अ इंडियन हुडी विद शिमर पैंट्स फॉर हिम। क्योंकि आपने कभी उनको इंडियन हुडी में देखा है? नहीं देखा ना। और आप सोचो, वो कुछ भी पहनेंगे वो अच्छे ही लगेंगे। जस्ट यू हैव गॉट 24 आवर्स ओनली। हाँ हाँ, इंडो वेस्टर्न अच्छा लुक क्रिएट करूँगी, और इंडियन हुडी विद शिमर पैंट्स विद लॉन्ग बूट्स, बहुत क्लासी लगेंगे। और इधर साइड में एक पोटली बना दूँगी, वेस्ट साइड में, जहाँ पे यू कैन कैरी योर फ़ोन, अब अपना फ़ोन रख सकते हो होप पोटली दिस बैग में। पॉडकास्ट गोज टू शाहरुख खान ऑल्सो, बिकॉज दिस पॉडकास्ट हम थोड़ा मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं तो। होगा होगा, देखना, अच्छा टाइम आएगा। So ever happened that I once styled a A-lister and they never gave the outfit back? नहीं होता, अच्छे लोग के साथ अच्छा होता है, नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हुआ, और भगवान ना करे ऐसा कभी हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे सारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे काम नहीं करते, टाइम पे चीज़ें रिटर्न कर देते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत सेलेक्टिव लोगों के साथ काम करना पसंद है। मेरे लिए बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, मज़ा आना चाहिए बस। हम ज़्यादातर पॉडकास्ट में बात करते हैं कि चीज़ें पता चलें rather than just creating the controversies, बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। इट्स गुड ना कि यार कुछ एक आजकल टाइम तो क्रिकेटर्स भी बहुत बदनाम हो रहे हैं ना, हो रहे हैं, बहुत कैसे बदनाम हो कैसे रहे केस डालते हैं। मैं बोलती हूँ कि लड़कियाँ वुमेन कार्ड भी प्ले करती हैं आधी। हैं। करना पड़ता है, अदरवाइज फिर क्यों वुमेन कार्ड क्यों प्ले करना है? सी, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हो सकता है कि हाथ से दीवार, मतलब दूसरा हाथ हो ही ना। हो सकता है, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। कोई नहीं, हम लोग अपने इस राउंड ऑफ क्वेश्चंस को थोड़े से वो रखते हैं। डिज़ाइन फॉर आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण, व्हाट्स हार्डर मे बी? दीपिका, व्हाई? यार वो बहुत टॉल है, स्मार्ट है, वो उनको मैंने, मतलब शी इज़ अ स्टाइल आइकन मेरी, मतलब शी इज़ माई फेवरेट ऑल्सो। मेरे को दीपिका पसंद है बहुत। सो मैंने उनको आलिया इज, हमेशा अलग अलग लुक्स में देखा है, और वो हमेशा नए लुक में आती है, तो मुझे उनमें और चेंजेस लाना बहुत मज़ा आएगा, मतलब उनके साथ काम करने में ऐसा लगता है। व्हाट काइंड ऑफ चेंज जो आप चाहोगे दीपिका पादुकोण के स्टाइलिंग में? इंडियन कपड़े पहनाऊंगी, राजस्थानी, जैसे पद्मावत आई थी ना, तो वो, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ अपने कल्चर से, तो मैं उनको थोड़ा वैसा टच दूंगी, या इंडो वेस्टर्न, बहुत सारी चीज़ें। Okay. How would you rate the Deepika's look at Met Gala? I think it was the boldest look in the year, out of 10. 8। 8. What can be improved? क्या improve हो सकता है maybe उसमें? You remember that or should I show the picture? कैन यू शो मी द पिक्चर? कंट्रोवर्सी ना क्रिकेटर्स के साथ है मेरी, बोलूंगी नहीं, मम्मी बोल के गई है बेटा नहीं बोलना ये है। look था I think. क्यों नहीं बोलना है? अभी मैंने यार पूछा मैं नहीं। बदनाम होंगी ना, उसका क्या जाएगा? मैं वैसे ज़्यादा नहीं यार, ये इतने बारबी डॉल मेरे को नहीं अच्छे लगे। हाँ तो ये आपको बोलना है ना। 7, मैं दीपिका को 7 रेट करूंगी, इसमें आई एम ऑनेस्ट। सी, क्यों? मुझे उनका लुक नहीं पसंद आया, बहुत ऐसे बारबी लुक जैसा लग रहा है, और इतना 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 पफ कोई नहीं I think it was the boldest look she had maybe. बट आई डोंट लाइक इट, माई Okay. पर्सनल चॉइस। और आलिया भट्ट्स मेट गैला लुक, शी वाज मोर अभी ट्रेडिशनल। हाँ। शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। रेटिंग 10। 10? हाँ,
ओके, प्रियंका चोपड़ा's Ralph Lauren trench 10 10 crown. 10 10 10 10 on 10. Deepika lost this time. Yes. Sonam Kapoor's bridal outfit. वो तो स्टाइल आइकन है यार. 10 on 10. Okay. Ranveer Singh's airport looks. 9. इतना फंकी स्टाइल भी नहीं पसंद यार. कभी कभी सोबर चीज़ें अच्छी लगती है. Okay. So embroidery or print? Quick. एम्ब्रॉयडरी. Deepika or Alia, who is more experimental? More experimental. आलिया. Okay. Red carpet or bridal runaway? ब्राइडल रन अवे. One celeb whose closest closet you would love to raid. यू वुड लव टू. Raid. चुराना चाहोगे. सेलिब्रिटी. आदित्य रॉय कपूर. Okay. Female. अनुष्का शर्मा. ऑलवेज. Okay. Who is more stylish, Bollywood or Hollywood? बॉलीवुड. बिकॉज दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट मुझे बॉलीवुड पसंद है. हम अभी भी मैं थोड़ी देसी हूँ. मेरे को 90s के गाने पसंद है. ओके. वन थिंग फ्रॉम 90s यू वांट कि वो बैक आए ट्रेंडिंग में. सोच लोगों की. सोच बदलेगी तो कपड़े बदलेंगे. ऑफ कोर्स. कपड़े की बात ही नहीं कर रही. सोच. वो जो लॉयल्टी है ना, वो उस टाइम पे थी, आज के टाइम पे लॉयल्टी नहीं है. तो मैं चाहती हूँ कि वो लॉयल्टी अब वापस आ जाए, बट इम्पॉसिबल. स्टिल कोई एक लुक जो आप रिक्रिएट करना चाहोगे 90s से. रेखा जी का. रेखा जी मेरी फेवरेट है. इन आँखों की मस्ती के. आई थिंक इट्स गुड. अच्छे मतलब बेसिकली वो स्टाइलिंग बहुत ही एलिगेंट लुक वो आता है. आज भी यार, वो कहीं भी जाते हैं वो साड़ी कैरी करती हैं, और जिस तरीके से वो कैरी करती हैं वो इतनी खूबसूरत लगती हैं. ओके, लेट्स रिक्रिएट सम स्टाइलिंग. ऑफिस के लिए अगर कुछ कपड़े किसी को पहने मस्ट हैव, व्हाट काइंड ऑफ लुक दे मस्ट कैरी. फॉर्मल्स. कलर कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो आई वुड से वाइट विद लाइट ब्लू फॉर्मल पैंट्स, ग्रे शर्ट विद ब्लैक पैंट्स, ब्लू लाइनिंग शर्ट, लाइट ब्लू लाइनिंग शर्ट विद वाइट पैंट्स. तो ये 3 लुक बहुत अभी ट्रेंडिंग में है. जीन्स नहीं जाते नहीं ऑफिस में Formals? जीन्स कौन पहनेगा. नोबडी. क्यों. मतलब आईटी में तो चलता है ये. आईटी में चलता है. वैसे अगर ऑफिस लुक आपने बोला है तो Okay. ऑफिस लुक फॉर्मल्स बेस्ट है. ज़्यादातर फॉर्मल्स. हाँ, ज़्यादातर On a date? ऑन अ डेट. ओह डेट. शर्ट विद जीन्स चल सकती है. शर्ट विद पैंट भी चल Colour सकती है. कॉर्ड combinations? सेट्स भी चल सकता है. आजकल बॉयज़ में ना कॉर्ड सेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े बैगी लुक. और मैं तो कहती हूँ अगर आपको डेट पे जाना है, अगर आप बहुत कंफर्टेबल वाले बंदे हो, कूल हो ना, तो पजामा टी शर्ट में जाओ. मस्त बढ़िया बातें करके आओ. कोई कलर कॉम्बिनेशंस बताओगे डेट के लिए. ऑल ब्लैक, ऑल वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक विद लाइट ब्लू, और फुल ग्रे. ग्रे और वाइट न्यू कॉम्बिनेशन अभी ट्रेंडिंग में है बहुत. फॉर पार्टी. फॉर पार्टी टक्सीडो अच्छे लगते हैं मुझे. लाइक tuxedo. पार्टी एज इन लाइक क्लबिंग एंड ऑल. मे बी क्लबिंग और हाउस पार्टीज. आजकल तो बहुत नेट वाली शर्ट्स चल रही हैं, और प्रिंटेड शर्ट्स बहुत ट्रेंडिंग में है अभी. इवन यू वोंट बिलीव, मेरे पापा तो अभी 50s में है ना, वो आजकल वो बहुत शॉपिंग. हाँ, नेट वाली शर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं अभी. हाँ, बहुत अच्छी भी लगती हैं, क्लासी लगती हैं. एक बार थोड़ी लूज शर्ट्स विद जीन्स बहुत क्लासी लगती है. और लोग ऐसे ही जाते हैं आजकल पार्टीज़ में. आप दिल्ली में देख लो, लोग आपको नेट वाली उसमें मिलेंगे. ज़्यादातर नेट वाले. हाँ. अच्छा लगता है, कूल लगता है बहुत. मस्ट और हैव. लोगों को आदत है ना एसेसरीज पहनने की, या तो क्रिस्टल्स पहनते हैं. मस्ट या हैव ज्वेलरी. मैं वही पूछ रहा था कि एसेसरीज फॉर मैन. Men's. या आजकल चेन डालते हैं ना लोग बहुत. आजकल पर्ल की चेन बहुत अच्छी लगती है. क्रिस्टल की चेन्स भी आती हैं, पता है, वो भी अच्छी लगती हैं. गोल्डन चेन्स बहुत अच्छी लगती हैं. एंड आजकल तो काफ़ी लोग यही डालते हैं, बट क्रिस्टल चेन कोई नहीं डालता, तो मेरे को लगता है पहननी चाहिए. हैंड्स में बॉयज. वॉच, और ब्रेसलेट्स, और क्रिस्टल्स डालो. मैं सबको सजेस्ट करूँगी क्रिस्टल डालने के लिए. आप बैंगल्स भी डाल सकते हो, थोड़े मोटे वाले, जो सिल्वर जो बॉयज़ डालते हैं वैसे नहीं, कलरफुल डालो, बहुत क्लासी लगेंगे. मतलब थोड़ा कूल लुक लगेगा, स्ट्रीट वेयर काइंड ऑफ.
या बोहो के जो वो आते हैं ना ब्रेसलेट्स, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं लड़कों पे। ओके, आई थिंक ये पॉडकास्ट स्टाइलिंग बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा कि हमें क्या पहनना है, किस ओकेज़न में पहनना है। ओके, सो डू यू थिंक कि हमारे जो बेसिक स्टाइलिंग था मे बी पहले, वो बहुत ज़्यादा बेटर था? अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ की जो एक ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वेयर्स होते हैं, दे आर मोर बेटर देन द ऑन गोइंग। सो वाई दे आर नॉट गेटिंग दैट मच एक्सपोजर? आप ना जयपुर जाओगे ना कभी, तो वहाँ पे दिया कुमारी और गौरवी कुमारी है, आप उन्हें किसी भी इवेंट में देखोगे ना, वो बहुत सिंपल और प्लेन साड़ी पहनती हैं और वो बहुत एलिगेंट लगती हैं और वो बहुत सुंदर लगती हैं। तो वो ट्रेंड जो आप पहले 90s की बात कर रहे हो और आप अब देख रहे हो, अब के टाइम पे बहुत वल्गैरिटी है, बहुत ज़्यादा वल्गर चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे, आजकल बहुत चीज़ों के ऑप्शंस हैं। आजकल कपड़ों के बहुत ऑप्शंस हैं, पहले इतने नहीं थे। पहले आपने इतनी वल्गैरिटी देखी ही नहीं होगी। आजकल बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं, तो लोग उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि अटेंशन भी उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा मिलती है ना, सो फिर लोगों को लगता है कि यार यही है फैशन मीन्स बट ये दिस। अटेंशन थोड़े टाइम का है ना। रेखा जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो कब से साड़ी पहन रही हैं। आप उन्हें आज भी किसी इवेंट में देख लो, वो साड़ी पहन के आती हैं। उनका ग्रेस, उनका एटीट्यूड और उनका लुक, आज भी उनको लोग उतनी अटेंशन देते हैं ना, वो एवरग्रीन है। रोज़ रोज़ वल्गर चीज़ें देखोगे, गंदी गंदी लोगों से कमेंट सुनोगे, गालियाँ सुनोगे, तो और थोड़े ये टाइम आजकल ही काफ़ी अच्छा हो लगता गया है, है। थोड़े टाइम का टेंशन है, उसके बाद सब खत्म, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, उसके बाद नए लोग आ जाएंगे। और बहुत तो बहुत फेम, ट्रू, अगर बहुत आपको जल्दी फेम चाहिए इन सब चीज़ों में, तो फिर दिस इज, टेम्पररी, हाँ, बहुत ज़्यादा टेम्पररी। आजकल सब कुछ टेम्परेरी ही है, फैशन भी टेम्परेरी है। कुछ भी पहन के आ जाओ, मतलब फैशन बना दिया है। अरे फैशन वालों की बेइज्जती कर रहे हो तुम। ओके, हु इज़ मोर स्टाइलिश, क्रिकेटर्स और बॉलीवुड? दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ऑफ कोर्स बॉलीवुड के लोग ज़्यादा स्टाइलिश हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको फैशन ट्रेंड्स का पता होता है। क्रिकेटर्स क्या करते हैं, उनका खेलने का काम है, वो खेलने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनको कैजुअल कपड़े, स्ट्रीट वेयर कपड़े, लूज टी शर्ट्स, बैगी जीन्स और बैगी पैंट्स वगैरह पहनना बहुत पसंद है, पजामा वगैरह, तो वो उसमें कूल रहते हैं। बट हाँ, वो तो स्टाइल आइकन है, मेरे को तो बहुत पसंद है। वो इतनी सारी चेन्स पहन के घूमते हैं ना, बहुत कूल लगता है वो। उनकी हाइट भी अच्छी है, तो उन पे सूट होता है। Okay, rate in order for the styling for the Bollywood, not Bollywood, I will say for the cricketer. I will take four names maybe. So from top to Virat Kohli, Hardik Pandya, Subman Gill, and one more cricketer we can take Shreyas Iyer. किस चीज़ में बोलना है? Rate करना है in their styling from top to bottom. शुभमन गिल 7, विराट कोहली 10, हार्दिक पांड्या 10। You have to keep 1, 2, 3, 4. ओ अच्छा, ऐसे, ओके। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, और क्या था? Subman Gill and Shreyas Iyer. हाँ, श्रेयस 3rd और 4th इज शुभमन गिल, क्योंकि मुझे उनकी स्टाइलिंग इतनी नहीं पसंद, इसलिए। अभी उतना एक्सपोजर भी नहीं है। सो रिसेंटली आपने किसको स्टाइल किया था? काफ़ी लोगों इस को रिसेंटली, मस्ट रिसेंट। आई हैव स्टाइल, फलक नाज़दी, शिजान, वैभव, काफ़ी लोगों किया है, काफ़ी। कैन वी गेट क्विक overview of review of yours work from any one of them? या, डू यू वांट मी टू कॉल देम? Yeah, and just ask how was that dress that you styled, or maybe how was that look you styled. Honest review. हाँ ठीक है, ठीक है, करें। ओके। सो टेल whom do, ऐसे नहीं है कि किसी, मतलब जस्ट जो आपके लिए जस्ट ऑनेस्ट होना चाहिए। फलक दी को कॉल करते हैं, उन्हें क्या बोलूँ कॉल करके? कि मैंने जो दी मैं पॉडकास्ट में हूँ, नहीं नहीं, पॉडकास्ट में नहीं तो बताना। बोलूँगी ना। नहीं नहीं अभी नहीं बताना है। इट्स लाइक यू हैव टू टेल कि वो जो मैंने स्टाइल किया था तो यार ये तो उसमें बोलते ही कुछ हैं और कि अच्छा पॉडकास्ट में हूँ। नहीं नहीं नहीं, पॉडकास्ट में होनी, फिर तो वो अच्छा ही बोलेंगी ना। तो अच्छा तो वैसे भी सभी बोलेंगे, ये तो मेरी श्योरिटी है। नहीं नहीं, उन मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको क्या पूछना है। आपको पूछना है कि उसमें कुछ और बेटर हो सकता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इस तरीके से हो सकता था। ठीक है, ऐसे अंडरस्टूड? मत करो यार, पहले बताने तो दो। नहीं नहीं,
जस्ट नॉर्मल, अरे यार। कोई एक लुक आपने स्टाइल किया हो और आपको ये बोलना है कि वो जो लुक था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें ना थोड़ा अलग सा कर सकते थे हम, आपको भी ऐसा लग रहा था क्या? और फिर आप बता देना बाद में, वो पॉडकास्ट में थी। अरे यार ठीक है, तो फिर ये भी बोलना है ना कि दीदी आपको मेरे को ओवरव्यू वो रेट करना है इसके बाद में मेरा बोलेंगे, स्टाइल। पहला तो आपको यही बोलना ठीक है। है, ये अब बोलो। आएगा। मेरे मन में ऐसे ही थॉट आया, नहीं आना है ना, इसको क्यों लेके आ रहे हो? मेरे मन में ऐसे ही थॉट आया, जस्ट आई वांटेड टू नो। फोन नहीं उठा रही है। कोई बात नहीं, हाँ रुको रुको रुको, पूजा वन मोर दीदी को ट्राई। करते हैं। क्या बोलूँ पूजा दीदी को? दीदी मेरे मन में थॉट आया है। मैंने अब ऐसे ही कि वो वाला जो मैंने स्टाइल किया था ना, थोड़ा और अलग हो सकता था या फिर कुछ और अच्छा हो सकता था, क्योंकि आप पॉडकास्ट बोल दोगे ना तो दे विल बी वेरी ओके। क्या है, आज सभी बिजी हैं कोई क्या? नहीं फ़ोन उठा रहा। आपण डायल केलेला नंबर पलक दी ने फोन काटा है, रुको। कोई बात नहीं, किसी और को करूँ क्या? हाँ हाँ, किसी को भी कर लीजिए। मामे खान को करूँ क्या? वैभव को नहीं करूँगी, क्रिकेटर को, भाई उसकी गर्लफ्रेंड मेरे को। किसको करूँ, आप नाम बताओ ना। किसी को भी कीजिए, समवन हु कैन पिक द फोन। आज कोई नहीं उठाएगा फ़ोन। हेलो। हेलो, हाय दी, कैसे हो? हाँ एकदम बढ़िया, आप बताओ। मैं बढ़िया, बिजी हो क्या? नहीं नहीं, फैमिली एक वो कॉल पे थे हम लोग। अच्छा, बस 1 मिनट मुझसे बात कर लो प्लीज़। क्या क्या? 1 मिनट मुझसे बात कर लो प्लीज़। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना, इसीलिए आई टोल्ड हिम कि कुछ अर्जेंट होगा, शी इज कॉलिंग, आई विल कॉल यू ऑल बैक, तो फिर मैंने डिस्कनेक्ट किया। हाँ दी, मैं कह रही थी कि जो लास्ट वाला लुक था ना हमारा, हम उसमें कुछ और चेंजेस कर सकते थे क्या? लास्ट वाला लुक मतलब? वो जो हमने दीप के साथ किया था। दीप के साथ लास्ट कौन सा? और कुछ चेंजेस कर सकते हैं मतलब? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ और भी बेटर कर सकते थे, तो हम इस वाले शूट में बेटर करेंगे, बहुत अच्छा कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नया चेंज लेकर आएंगे। हाँ तो कपड़े तो आपने भिजवा दिए ना आज, अभी तक तो नहीं आए। हाँ नहीं दी, परसों तक आ जाएंगे। अच्छा। हाँ और फोटोग्राफर तो हम दूसरा ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, इस बार दूसरा ढूंढ रहे हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैंने आपको एक चीज़ से कॉल किया था, मैं ना पॉडकास्ट में हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कॉल करने के लिए। मैं सबसे क्लोज आपसे ही हूँ, तो आप मुझे बताओ, मैं एज अ स्टाइलिस्ट मेरा काम कैसा लगता है आपको? अरे सॉरी बहुत सॉरी मतलब- सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब दैट्स व्हाई समवन वर्क्स और प्रेफर्स अ पर्टिकुलर पर्सन टू अदर पीपल। सेंसिबिलिटी बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, स्टाइल, नेचर, मतलब आई थिंक एवरीथिंग फॉर मी वर्क्स। कभी कभी बहुत बिजी हो जाती है, तभी बहुत मुश्किल हो जाता है टू गेट इन टच, बट देन यू समहाउ मेक अप फॉर इट, कम बैक एंड देन मेक अप फॉर इट। तो मतलब अगर रिदिमा होती है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि स्ट्रेस में, मैं तो मोस्टली बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, अरे इसका क्या होगा, ये शूट कैसे होगा, ये रेड कार्पेट कैसे, बट रिदिमा somehow just magically manages everything, makes me feel better also and very positive कि अरे हो जाएगा, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, और वो सब स्ट्रेस ले लेती है, शी इज लाइक अ स्ट्रेस अब्जॉर्बर लिटरली। एंड सब वो कैलकाटा से ज्वेलरी आनी है, यहाँ से डिजाइनर आना है, फोटोग्राफर के डेट, हेयर एंड मेकअप को कितने बजे भेजना है, वो सब कैसे भी मैजिकली वहाँ एक जगह बैठे बैठे 5 अलग अलग लोकेशंस को कोऑर्डिनेट करके शी जस्ट मेक्स एवरीथिंग सीम लाइक एफर्टलेस एंड स्मूथ। तो इट्स अ ड्रीम एक्चुअली। थैंक यू दीदी, थैंक यू, लव यू। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ फ्री के। फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू, बाय। आई थिंक शुरू में कुछ ऐसा आंसर मिल सकता था हमें। यस, आई देखा, थिंक सक्सेसफुल आया ना पॉडकास्ट। मजा।
पूजा दीदी बहुत अच्छी है, मैं मतलब मैं बहुत मानती हूँ उनको। ओके। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं टाउन में नहीं हूँ और मैं यहाँ बैठी बैठी बहुत सारे आर्टिस्ट मैनेज कर लेती हूँ आराम से और स्ट्रेस नहीं लेती। आई थिंक वो हमें पता चल गया। हम्म, You do it good. I think we will wrap this up here. या At last, you want to say anything to our audience or your audience? Anything हाँ, you want to share? जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर करियर की बात आती है तो भाई ज़िद्दी हो जाओ, मज़े करो, स्ट्रेस मत लो, अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप से बहुत प्यार करो, खुश रहो, मस्त रहो और आई लव यू। हर हर महादेव। Okay. आपको मज़ा आया मेरे I think साथ? आप हमारे बारे में कुछ, आपको मज़ा आया हाँ मेरे बहुत साथ? बहुत मज़ा आया। आई वॉज जस्ट फीलिंग दैट एनर्जी। मुझे लग रहा था कि कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। हर किसी को होना चाहिए है ना? होते नहीं है ना लोग। आजकल लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है और स्ट्रेस है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप उस जोन में होते हो ना, वो बुरे वाले जोन में, आप उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हो और उस टाइम पे खुश रहते हो ना, वो सबसे बड़ी पावर होती है। बीइंग इन दैट मोमेंट। कुछ बोलना चाहोगे आप हमारे लिए? आपको इस पॉडकास्ट बहुत में मज़ा आया। कैसा मैं लगा? यहाँ पे जैसे ही आई, मुझे यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। मुझे प्लांट से बहुत प्यार है और वो मेरे को ये हर जगह प्लांट, बुक्स देख रही हूँ मैं, बहुत प्रोडक्टिव good. चीज़ें आपके पास, तो मज़ा आ रहा है। ओके, मुझे लाइट बहुत पसंद है, मुझे तो मज़ा आ रहा है बहुत। तो नेक्स्ट पार्ट भी फिर? अरे एनी टाइम, यू जस्ट गिव मी अ कॉल, मैं आ जाऊँगी। ओके, ठीक है फिर। और हाँ, बहुत मज़ा आया अतुल। हाँ वही बहुत तो हम, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था fun, मेरे बारे fun. में कुछ बोलोगे आप। बोली, वही बोल रही हूँ, वही बोल Okay. रही हूँ। मैंने मतलब, मुझे ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। यू आर फ्रॉम दिल्ली, बट हाँ अब रहते हो तो ठीक है। हाँ ठीक है, मान लो हाँ ठीक हो। है, ओके। बट आप सब बहुत अच्छा, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। कैसा और आप क्या सुने fashion हो sense भी दिल्ली? सबका अच्छा है। क्या sober. सुने हो आप दिल्ली के लोग ऐसे वैसे? कि शो ऑफ वाले होते हैं बहुत। और हाँ, मैं मिली हूँ बहुत लोग, सारे नहीं होते, हर जगह अच्छे बुरे दोनों होते हैं, बट कि हम दिल्ली के हैं, और जो दिल्ली के लोग होते हैं ना, वो दिख जाते हैं दूर से कि दिल्ली के हैं, मतलब वो यहाँ से बहुत स्मार्ट होते हैं, विच इज़ गुड। बट शो ऑफ मत करो, ज़मीन पे रहो। तो आपके साथ मुझे बहुत मज़ा आया। आप इंट्रोवर्ट हो, लेकिन मैंने आपको ऐसा फील नहीं होने दिया। आपको मज़ा आया? ऐसा बोलते नहीं है लोग, बट जब पॉडकास्ट में हम बात करते हैं तो वो 2 घंटे भी जाते हैं, 3 घंटे भी जाते हैं। हाँ, क्या Yeah. बात कर रहे हो? तो फिर मेरे साथ 1-1.5 घंटा क्यों, 3 घंटा बात करते। क्योंकि इतनी एनर्जी मैं नहीं ले सकता ना, इट्स सो मच ऑफ एनर्जी। बट आपको मज़ा ओके, आया? आई थिंक आई ऑल्सो लाइक इट। मैं एक जेन्युइन पर्सन से मिला जब मैं फर्स्ट टाइम अप्रोच किया फॉर द पॉडकास्ट। हमें 1 महीने बाद की डेट मिली सॉरी। एंड आई फेल्ट लाइक कि हाँ अब किसी सेलिब्रिटी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। बट आई जेन्युइनली लाइक योर नेचर, यू आर सो गुड टू टॉक। बहुत कम लोग होते हैं जिनसे बात करके अच्छा लगता है। एंड योर टेक ऑन लाइफ कि यू नो इतना सीरियसली नहीं लेना, या फिर लेना है तो अपने करियर को इतना सीरियसली लो, दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, वो हैप्पीनेस, वो मुझे लगता है कि हर किसी को कैरी करना चाहिए। इट्स योर यू नो बिगेस्ट थिंग टू कैरी। समटाइम्स अ स्माइल मे नॉट बी अ गुड थिंग फॉर यू, मतलब हो सकता है उतना नहीं होगा, बट इट कैन मेक समवन एल्स हैप्पी। हो सकता है उसका दिन खराब जा रहा हो और आपकी एक स्माइल से उसका दिन अच्छा हो जाए। ऑफ कोर्स, ऑफ So कोर्स। carry that attire. That is the biggest attire you can carry in the मेरा ये भी fashion. मानना है कि आप सेवा करो लोगों की। अगर आप सामने, अगर मेरे लिए सबसे अच्छी ब्लेसिंग है और गिफ्ट है कि अगर सामने वाला मेरी वजह से खुश हो रहा है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग ना। Good thing. I think everyone should एंड यू learn आर सो this. पोलाइट, काम, चिल। ऑफिस से आके मुझे भी टाइम दे दिया, इस बहाने हम मिल लिए, मज़ा आ रहा है और अच्छा आगे भी लगता है टच अपने में बारे, रहेंगे, अच्छा लगता है अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना। है ना। अरे लोग बोलते हैं ना अटेंशन सीकर, अटेंशन सीकर। यार अटेंशन किसको पसंद नहीं होती, मुझे ये बताओ। हाँ। आपको पसंद है? वो अगर भी कोई तारीफ कर रहा है, अच्छा लगेगा अच्छा ना। लगता है, बट लोग तारीफ कम करते हैं। देखो Let's मैं see. और जेन्युइन बोलती हूँ, मेरे को audience बुरा की- लगेगा तो मैं बुरा भी बोल देती हूँ मेरे Okay. को। एंड आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग। और आज के टाइम पे तारीफ करने वाले, ऐसे फूफा करने वाले लोग गुस्से में बहुत हैं। एक लास्ट क्वेश्चन था, मेरे को लास्ट क्वेश्चन याद आ गया। गुस्से में आप गाली देते हो? नहीं, पहले देती थी, झूठ नहीं कह रही। अब जब से स्पिरिचुअल हो गई हूँ, नहीं, मेरे मुँह से, मैंने अपने, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अलग हुई है। मैं कैंपस लाइफ में रही हूँ और मैंने अपने घर में पापा से किसी से गाली नहीं सुनी है। तो मेरे घर का माहौल थोड़ा अलग है, बहुत डिसिप्लिन वाला है, फन वाला, मस्ती वाला, हर तरीके का है। बट गाली मैंने कभी मेरे घर वालों से नहीं सुनी। तो नहीं, मैं अगर कोई
गुस्सा भी आता है ना तो बोलती हूँ गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर, हंस के। थैंक यू सो मच हमें अपना समय देने के लिए, एंड इट वाज रियली नाइस पॉडकास्ट। लेट्स सी हाउ ऑडियंस लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। मज़ा आया ना? बस मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। वही चाहिए था। ओके। थैंक यू।